काफ़ी मजबूत है ये, देख सकते हैं। मजबूत का तो तब चलेगा पता जब बरसात होगी और पानी आएगा, क्या ये पानी को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। इस तरीके से ये जो किनारे किनारे टक्कर बंधी हुई है पत्थरों की, इस तरीके से मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से बंधनी चाहिए। 2 टक्करें बंध चुकी है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर। ये टक्कर कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए, ये है सोलानी नदी, जो कि कुछ समय पहले जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी था। तो गाइज हमारे गांव का समाधान हो चुका है। आज मैं वहीं पर जा रहा हूँ। कुछ समय पहले बरसात हो रही थी, कुछ टाइम पहले, तो नदी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी थी, तो गांव खतरे में आ चुका था। तो उसी सिलसिले को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी वो। तो आज मैं वहीं पर जा रहा हूँ देखने के लिए कि टक्करें किस तरीके से बांधी जा रही है, गांव को क्या फ़ायदा होगा। जैसे वो बांध रहे हैं टक्कर, वहाँ पे कितनी टक्करें पास हुई है और कितना बजट आया था और किस तरीके से बांध रहे, क्या इस बार अच्छी तरीके से बन रही है, पहले से बेटर बन रही है जो टक्करें हैं। तो आइए चले मैं आपको वहीं पर दिखाने वाला हूं, क्योंकि नदी की और गांव की नज़दीकी समथिंग 200 मीटर के या आसपास रह चुकी थी। तो आज मैं वही आपको दिखाने वाला हूं कि वो किस तरीके से बांध रहे हैं टक्करें, क्या मजबूत बांध रहे या नहीं बांध रहे, क्योंकि इस टाइम पे वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और जो है समाधान भी अब हो चुका है। देखो, वीडियो वायरल होने से समाधान होता है, ये बात 100% है। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हो उस चीज़ के बारे में कि यहाँ पर खतरा होने वाला है, गाँव को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, उस टाइम पे तो बरसात का पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, उस टाइम पे तो कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन अब जैसे गर्मियाँ आ चुकी है, नदी का पानी सूख चुका है, तो वहाँ पर टक्करें बांधी जा रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बस चलते हैं, कुछ ही सेकंड में हम पहुँचने वाले हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये है खुब्बनपुर लतीफपुर की एरिया पड़ता है ये। यहाँ पर ये नदी ने बहुत ज़्यादा काट किया था और नदी जो है गाँव की ओर ही बढ़ती जा रही थी। तो क्या यहाँ पर भी टक्करें बंधेगी या नहीं बंधेगी, या फिर फिलहाल उधर ही बंधेंगी। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ गांव खुब्बनपुर की नदी में, जो कि सोलानी नदी के नाम से ये जानी जाती है। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तबाही मचा रखी थी सोलानी नदी ने, जैसे कि पहाड़ों पर बादल फट रहे थे और पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो जो टक्करें बंधी हुई थी पहले टक्करें बंधी हुई थी वो सारी नदी में बह गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी आया था। आपने वीडियो में देखा भी था, वीडियो वायरल भी हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पर टक्करें बंधनी चालू हो चुकी है, जो कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी है, उन्होंने इसको पास कराया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टक्कर की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई इसकी 6 मीटर है, और जो इसकी ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 3 मीटर। यहाँ पर टोटल 17 टक्करें बंधेगी और काफ़ी बड़ी बड़ी टक्करें हैं, और इस बार काफ़ी मजबूती से ये टक्करें बांध रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बांध रहे हैं, और आप इस पे सजेशन देना कि इससे बेटर क्या कुछ हो सकता था। और इस बार ये जो जाल है, ये जाल काफ़ी मजबूत तो है ही, लेकिन इसके ऊपर इस बार इन्होंने जो है प्लास्टिक की लेयर चढ़ा रखी है। इसके अंदर तार है, ये प्लास्टिक की लेयर इसलिए चढ़ा रखी है ताकि जंग ना लगे, पानी काट ना कर सके। और पिछले टाइम क्या हुआ था, पिछले टाइम ये डबल जाल नहीं था, मतलब ये पट्टी टाइप में नहीं बंधा हुआ था, सिंगल जाल बिछा हुआ था और बीच में पत्थर डाले हुए थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है काफी मजबूती से और छोटी छोटी पट्टियों में बनाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। और पहले ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, और इसके ऊपर थर्ड वाली आएगी। तो ये इस बार कुछ बेटर है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये लेयर बाय लेयर इस बार मजबूती से बन रही है टक्करें। देखिए ये भाई साहब किस तरीके से पत्थर लगा रहे हैं, सेट बिठा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक जाल ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये पट्टी टाइप में, फिर ये छोटा है। ये इसमें फासला आप कितना रख रहे हो? 1 मीटर। ये 1 मीटर का फासला है, ये बारी बारी से 1 मीटर के पास में जाल लगा है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार साइड में जाल था और चारों साइड में जाल था, लेकिन इस बार ये मजबूती से बन रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टक्कर टिक पाएगी। लेकिन जब पानी आता है तो कुछ भी हो, लेकिन टिक नहीं पाता है। लेकिन फिर भी ये मजबूती से बंधा हुआ है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मजदूर लगे हुए, और उधर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली भी आ रही है, देख सकते हैं किस तरीके से पत्थर ढोने का काम कर रही है। देखो टक्कर तो ये बन रही है अभी, लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। ये जो पत्थर से टक्कर बांध रहे हैं, यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो यहाँ के जो पब्लिक थी, यहाँ के जो गांव वासी थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है पट्टी वाली दीवार बननी चाहिए।
उससे काफ़ी मजबूती आती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब पानी आता है, जैसे ये दीवार हो गई मतलब पत्थर की, तो पानी नीचे से काट करता है तो ये झुक जाती है, तो फिर ये नीचे बैठने लगती है और ये जो तार है ये टूटने लगता है। तो मेरा एक सजेशन ये है, या तो इस जाल को भी डबल कराया जाए। तो यहाँ पर ये जो टक्कर बन रही है ये 1 मीटर नीचे खोद कर पत्थर एडजस्ट किए गए हैं और इसकी टोटल हाइट रहेगी इस टक्कर की 3 मीटर। तो ये लेयर बाय लेयर 3 लेयर रहेगी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो ये डबल जाल होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैं सजेशन देना चाह रहा है कि ये डबल जाल होना चाहिए था, जिससे कि पानी नीचे से जब जाएगा तो काट तो करेगा ही, और ये टक्कर नीचे बैठने लगती है तो दबाव ज़्यादा हो जाता है। तो अगर डबल जाल रहेगा तो पकड़ ज़्यादा मजबूत रहेगी। अब सिंगल जाल है, अब टूट गया, फिर ऐसे पत्थर निकलने लगेंगे, फिर टक्कर ऐसे ही सारी बैठ जाएगी। तो जैसे ही मैंने इन भाई साहब से पता किया है कि ये जो टक्कर बांध रहे हैं ये कितनी सेफ है, मतलब इन्होंने काफ़ी जगह काम कर चुके हैं, ये बद्रीनाथ और लखनऊ, काफ़ी सारी जगह ये टक्कर ही बांधने का काम करते हैं। जो यहाँ पे लगी हुई है, लेवल लगी हुई है, ये इसी काम को करती है। तो मैंने जैसे इनसे पूछा कि ये टक्कर कितनी सेफ है, ये कैमरा चलाने से पहले मैंने पूछा था, तो ये बोल रहे थे कि ये काफ़ी सेफ है, टक्कर मजबूत है, बनती है इस टाइप की। मैंने पूछा था कि इससे कुछ बेस्ट हो सकता है क्या, मतलब ये जो टक्कर बन रही है इससे कुछ बेस्ट बन सकती थी, कुछ सॉल्यूशन या कुछ सजेशन देना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला है कि ये सबसे बेस्ट तरीके से बन रही है। तो देख सकते हैं लेयर बाय लेयर बन रही है और बीच में जाल भी घेर रहे हैं। तो ये अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पर ढांग का मेन होता है, वहाँ पर ये किस तरीके से बांध रहे हैं तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अब यहाँ पर जेसीबी चलने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है पत्थर लेके आ रही है और अब ये खाली होगी और फिर ये जेसीबी से जो पत्थर उठेंगे ये उठा के भाई साहब उसमें घेरेंगे जो टक्कर बन रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भाई साहब जो है इस क्रेन को चला रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया इस काम को करते हुए? तकरीबन 14 से 15 साल। तकरीबन 14 से 15 साल हो गए और इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है जेसीबी मशीन चलाने का। देखें किस तरीके से यहाँ पर ये मशीन चलाएंगे। एक टक्कर उधर है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये टक्कर कंप्लीट हो चुकी है, ये इस तरीके से बांध रखी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर एक टक्कर कंप्लीट हो चुकी है बंद कर, और दूसरी टक्कर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गांव खुब्बनपुर का समाधान अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि बरसात के टाइम पर बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था गांव खुब्बनपुर को। तो ये जो टक्करें बंध रही है ये चोली साबुद्दीनपुर के एरिया में बांधी जा रही है, जिसमें टक्करें बंध चुकी है 1 2 3 4 5 टक्करें अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक टक्कर वो है उधर और एक टक्कर ये यहाँ पर ये कंप्लीट कर दी गई है। और जो टक्कर बांधी गई है वो किस तरीके से बांधी गई है, जाल भी मजबूत है और काफ़ी मजबूत है, ये देख सकते हैं। मजबूत का तो तब चलेगा पता जब बरसात होगी और पानी आएगा, क्या ये पानी को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, इस तरीके से है। और ये टक्कर उधर भी बंधी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो गांव खुब्बनपुर को अभी भी खतरा बना हुआ है बरसात के टाइम पे। अभी तो फिलहाल खैर पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब पानी आता है ना पहाड़ों से ज़्यादा पानी आता है, बादल फट जाते हैं तो गांव को खतरा हो जाता है। और ख़तरा इसलिए हो जाता है जब मिट्टी का कटाव होता रहता है, जो ढांगे गिरती रहती है। जब मिट्टी कट गई तो ऊपर से ढांग गिर जाएगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा अगर टक्करें मजबूत नहीं बंधी। इस तरीके से बांधी हुई है, देख सकते हैं गोल शेप में बनाई हुई है। इस बार लगता है कि कुछ मजबूती टाइप से बांधी गई है ताकि पानी को रोक सकें ये टक्करें। तो यहाँ पर ये इस तरीके से 5 टक्करें कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं लेके चलता हूँ वहीं पर जहाँ टक्करें बांधी जा रही है, जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, किस तरीके से बांध रहे हैं। तो चलते हैं वहीं पर। एक टक्कर ये भी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से जो चोली साबुद्दीनपुर का एरिया पड़ता है, यहाँ पर ये टक्करें बांधी गई हैं। खुब्बनपुर गांव के एरिया में अभी तक एक भी टक्कर नहीं बंधी हुई है, जबकि गांव खुब्बनपुर को ही ज़्यादा खतरा था उस टाइम पर। खतरा तो चोली साबुद्दीनपुर को भी है, लेकिन दोनों जो गांव पड़ते हैं दोनों तरफ टक्करें बननी चाहिए।
ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो मैं आपको ये टकरे दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बांध रखे यहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं अब टकरों के ऊपर चढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये टकरे इस तरीके से बांध रखी है। तो चलिए और ऊपर चढ़ जाते हैं। चलो भाई। तो यहाँ पर ये टकरे इस तरीके से बंधी हुई है, देख सकते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर इसमें लगाए हैं। और यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से एक टक्कर पे मैं चढ़ा हूँ, और एक वो है वहाँ पर 1 2 3 4 मेरे से आगे यहाँ पर 4 टकरे हैं, और 5वीं टक्कर पे मैं खड़ा हूँ। और फिलहाल इधर टकरे नहीं बंधी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरीके से बंधनी चाहिए, जो किनारे किनारे हैं इस तरीके से बंधनी चाहिए टक्कर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी कुछ रोकी, इस तरीके से मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से बंधनी चाहिए, पूरे किनारे किनारे ऐसे बंधने चाहिए। फिर जो है ना जो पानी आता है वो काट नहीं करेगा। जो साइड से पानी चलता रहता है वो तो मिट्टी का कटाव होता रहता है, तो फिर वो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसी टकरे भी बंधनी चाहिए, और साइड में किनारे किनारे इस तरीके से बंधनी चाहिए जिस तरीके। तो ये देखिए यहाँ पर तार को किस तरीके से लपेटा जा रहा है, यानी कि इसको कसा जा रहा है बहुत ही मजबूती से। और इनके ये जो औजार है ये इससे टाइट कर रहे हैं ताकि ये जोड़ खुले ना। यहाँ पर देख सकते हैं, और इधर भी जो है भाई साहब लगे हुए हैं। ये इस तरीके से इनके औजार पड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये इस तरीके से इनको टाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल ये इस तरीके से है।